प्रदेश के बहराइच में हिंसा हुई और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में धर दबोचा है। इनका नाम सरफराज और तालीम बताया जा रहा है। वहीं बहराइच हिंसा मामले में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सरफराज की बहन रुखसार ने कबूल किया है कि उसके भाई ने गोली चलाई थी, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। रुखसार का कहना है कि सैकड़ों की भीड़ दरवाजे पर थी। सरफराज ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। अनजाने में गोली रामगोपाल को लग गई। किसी को मारना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, पर अनहोनी हो गई। सरफराज ने जो किया अपने बचाव में किया। उसका इरादा हत्या का नहीं था। बीते रविवार की शाम 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल था। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच रामगोपाल को एक घर की छत पर गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये छत अब्दुल हमीद की थी। सरफराज अब्दुल हमीद का बेटा है और रुखसार बेटी। सुनिए रुखसार ने उस दिन की घटना के बारे में क्या बताया। घटना में रामगोपाल के मर्डर होने का हमें बहुत दुख है, लेकिन जितना मुझे पता है कि चारों तरफ से भीड़ मेरे घर में घुस गई थी। केवल अंदर का एरिया दिखाया जा रहा है, बाहर का नहीं दिखाया जा रहा। घर के अंदर से इतना पथराव कैसे होगा? बाहर से भी ईंट पत्थर आए। बवाल के वक्त घर में महिलाएं भी थी और बाहरी लोग घर के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। भीड़ में शामिल लोगों ने मेरे पिता की ज्वेलरी शॉप भी लूट ली थी, फिर उसमें आग लगा दी थी। तोड़फोड़ और पथराव तो हुआ ही है। पुलिस वालों की वजह से उस वक्त पिता भाइयों की जान बच गई थी। रामगोपाल की छत पर चढ़ने के बाद पूरी भीड़ छत पर उमड़ आई थी। दुकान जलाई, गाड़ी जलाई, बाइक जलाई गई, बोतलें फेंकी। फिर मेरे भाई और पापा ने वही बोतलें वापस उन लोगों के ऊपर फेंकी। मेरे परिवार ने आंगन से गुहार भी लगाई कि हमें बचा लो, ये भीड़ हमें मार देगी। लेकिन ये सब कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। इससे ठीक बाद मेरे भाई ने पहले हवाई फायर किया, जिससे भीड़ कम हो गई। रामगोपाल जो ऊपर चढ़ गया था, आंगन में आने की कोशिश कर रहा था, जबकि घर में महिलाएं भी थी। जिसके बाद अपने बचाव में मेरे भाई ने गोली चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। अगर प्लान तरीके से किया होता तो आप खुद सोचिए, किसी को मारकर परिवार कैसे बच सकता है। वहीं रुखसार ने यह भी बताया कि आखिर उसके भाई को गोली क्यों चलानी पड़ी। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रही हूँ। रुखसार ने कहा कि मृतक को कई गोलियां लगी हैं, करंट लगा है, ये सारी चीजें गलत हैं। 1000 से 500 की भीड़ जब एक घर पर हमला करेगी तो वो इंसान क्या करेगा अपने पक्ष में। बगल के एक लड़के सरोज ने मेरे परिवार की मदद की, लेकिन बाद में भीड़ ने उसे भी मारा, उसका सिर फट गया। हालांकि किसी को मारा जाना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, पर अनहोनी थी, हो गई। जो कुछ किया अपने बचाव में किया। पुलिस अब मेरे पति देवर को उठा ले गई है, जबकि उनका कोई रोल नहीं है। हम लोग तो 40 से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। गौरतलब हो कि जिस वक्त रामगोपाल की मौत की खबर फैली, महाराजगंज कस्बे में बवाल शुरू हो गया था। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की, उसमें आग लगा दी। हिंसा के ये दौर अगले 2 दिन तक जारी रहा, जिसके चलते जिले में भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। खुद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। फिलहाल हालात सामान्य हैं और अब तक 50 से ज्यादा आरोपी पकड़े जा चुके हैं। जो दंगा हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन यूपी पुलिस ने अपनी कर्तव्यपरायणता दिखाते हुए
जो मेन अभियुक्त है, मेन आरोपी है सरफराज, उसके विरुद्ध कार्रवाई की और ये बताया जाता है कि उसको गिरफ्तार करने में उसको गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है। फहीम के बारे में भी बताया जाता है कि वो गिरफ्तार हो चुका है। तो ये यूपी पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कहा जा रहा था कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो नेपाल भाग सकते हैं, लेकिन इसके पहले कि वो पलायित होते, भूमिगत होते, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एक संतोष का विषय है। मैं यूपी पुलिस और उसके नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा। सर, बताया जा रहा है कि कुछ लोग जहाँ छुपे थे वहाँ बड़ा जाखीरा रखा हुआ था। क्या कुछ उनके मन में होगा कि क्या करना है अगला कदम? इस तरीके से बड़े जाखीरा रखा हुआ था खेतों में। जिस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित कर करके और पीड़ित करके, टॉर्चर करके हत्या की है, उससे इनकी जहनियत और मंसूबा साफ मालूम पड़ा। अगर जरखीरा मिला है, इससे स्पष्ट होता है कि ये हिंसक और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे और पुलिस को चाहिए कि इनके विरुद्ध एनएसए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करे और आवश्यकतानुसार यूएपीए का भी इस्तेमाल करे। और क्या कुछ कार्रवाई सर आगे हो सकती है इसमें? इसमें बहुत कार्रवाई हो सकती है। जो शांति भंग की एक शांतिपूर्ण जनपद है, जनपद बहराइच, उसकी फिजा को विषाक्त करना, पुलिस और जनता के ऊपर इस तरीके से आक्रमण करना, जखीरा रखना और किसी को तड़पा करके इस तरीके से मारना, ये अत्यंत आपत्तिजनक है। माना कि जो मृतक था उसके द्वारा भी एक अपराध किया गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी हत्या कर दी जाए या तड़पाया जाए। उनको चाहिए था कि पुलिस के सहयोग से उसको भी गिरफ्तार करवा सकते थे। ये न करके उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और इसका कड़ा संदेश जाना चाहिए पुलिस और प्रशासन की ओर से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई मृतक की, तमाम ऐसी चीजें जो जोर देने वाली चीजें हैं जो एक दरिंदे कर सकते हैं, इस पे क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस पाशविकता के साथ और अमानवीय कृत्य करते हुए जो प्रताड़ित करके मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसको पूरी चोट पीड़ा पहुंचा करके, टॉर्चर करके उसकी हत्या की गई, ये अत्यंत निंदनीय है। इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। इसीलिए मेरी संस्तुति होगी कि हत्यारों के ऊपर रासुका गैंगस्टर एक्ट और यूएपीए लगाया जाए। सर, क्या लगता है ये पहले से तैयार थे कि इस रोड से ये गुजरेगा, उसके बाद इस तरीके से घटना कृत्य करेंगे हम लोग? तैयारी तो थी ही। अगर पहले से जखीरा तैयार था, पहले से पत्थर तैयार थे, तो इस बात को इंगित करने में कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं कि तैयारी थी आक्रमण करने की। सर, लोकल जैसे एलआईओ, आईबी की सब जो सूचना इकट्ठे करते थे, क्या इनका फेलियर है? देखिए, हर चीज परिलक्षित नहीं हो पाती इंटेलिजेंस में, लेकिन प्रथम दृष्टया और अच्छा काम एलआईयू और पुलिस कर सकती थी।